What are spherical mirrors? Ma'am, whose reflecting surface are spherical. क्या बेटे? Ma'am, whose reflecting surface are spherical. Whose reflecting surface are spherical. They are called spherical mirrors. How many types of mirrors are there? कितने टाइप के मिरर हैं? हाँ जी Ma'am, बेटे. concave and convex mirror. Concave and convex mirror. First and second. First concave and second convex mirror. हाँ जी बेटे. What are concave mirror? concave mirror कौन से थे? हमने कल ड्रॉ किया था डायग्राम, जिसकी बल्ज इन सरफेस जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है दैट इज बल्ज इन. whose reflecting surface is bulged in and whose reflecting surface is bulged out, that is called convex mirror. That is called convex mirror. समझ आया? bulged in reflecting surface है बेटे, Yes, ma'am. concave mirror. bulged out reflecting surface है तो वो क्या है? convex mirror. अब बेटे देखो, जब हम इसके बिल्कुल सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जो इसके पोल से होकर गुजरती है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस. ये क्या है बेटा? प्रिंसिपल Principal एक्सिस. axis. लाइन जॉइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. लाइन जॉइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. सी, क्या बताया मैंने? देखो बेटे, कोई जो मिरर है एक स्फेयर का पार्ट है. जो मिरर है वो किसका पार्ट है? इस तरीके से एक स्फेयर का पार्ट है. इज इट? ऐसा है? किसी चीज में से कट किया होगा Yes, हमने, ma'am. है ना? तो जो इस स्फेयर का जो सेंटर है ना बेटे, जिसका मिरर एक पार्ट है, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. उसको क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर. इस पूरे Center of स्फेयर का curvature. जो सेंटर है, जहां से हमने कंपास रख के इसको ड्रॉ किया है, वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है? इसी Yes, स्फेयर ma'am. का मिरर एक पार्ट है. एंड द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होती हुई जाती है, वो है बेटे प्रिंसिपल एक्सिस. क्या है? Principal प्रिंसिपल axis. एक्सिस. ये जो सी लिखा मैंने, ये क्या है? सेंटर. क्या है सी? बोलो, क्या है सी? सेंटर ऑफ, क्या बोला? सेंटर ऑफ Center of curvature. कर्वेचर. पी क्या है बेटे? पोल. Principal पी pole. क्या है? पोल है. पी इज पोल. ठीक है? यहां भी अगर हम दूसरे मिरर में बात करें जो कि कन्वेक्स मिरर है, उसमें भी देखो, दिस इज, अब इसका जो स्फेयर है इस तरीके से, ये इस स्फेयर का पार्ट है, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पर है? यहाँ है. दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज पोल. ये क्या है? पोल है. क्या है बेटे? Ma'am, pole. पोल. राइट. ठीक है? अब मैं राइट कर रही हूं प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन. प्रिंसिपल एक्सिस. व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? द लाइन joining center of curvature and pole. Line joining center of curvature and pole.
is called principal axis. Is called principal, इसको principal axis. ठीक है, line joining center of curvature and principal axis is called and pole is called principal axis. Second क्या है बेटे? pole. क्या है? pole. क्या होता है pole? यही है pole. This is pole. Yes, ma'am. Pole क्या बताया? What is pole? It is the midpoint of the reflecting surface of the mirror. It is the midpoint of reflecting surface. Reflecting surface of the mirror. मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका जो मिड पॉइंट है उसी को हम क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटे? पोल. Pole. अब हम लिखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर को कैसे डिफाइन करेंगे बेटे? सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन सा था? ये सेंटर पॉइंट है. ठीक है, किसका सेंटर पॉइंट है ये? उस इमेजिनरी स्फेयर का जिसका मिरर एक पार्ट है. ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर is the center point of that imaginary sphere. Imaginary sphere of which the mirror is a पार्ट. जिसका मिरर एक पार्ट है वही क्या है बेटे? सेंटर ऑफ कर्वेचर. वो क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर. Curvature. ठीक है, नेक्स्ट राइट करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर. नॉर्मली किसी स्फेयर की रेडियस क्या होती है बेटे? जो सेंटर पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये क्या है? रेडियस होता है. होता है. Yes, हाँ ma'am. जी. तो जो रेडियस इस स्फेयर की है वही क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर. क्या है बेटे? Radius of जो इस curvature. रेडियस जो इस स्फेयर की रेडियस है, यही है ना? इस स्फेयर की रेडियस यही है. Yes, ma'am. Yes, द ma'am. डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल यही है रेडियस. Yes, ma'am. रेडियस ऑफ कर्वेचर. ठीक है, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर. हमने आर से डिनोट किया है उसको, तो हम कैसे लिखेंगे? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल. सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है बेटे उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर. उसको क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ Radius of कर्वेचर. curvature. और क्या बोल सकते हैं? और इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? इट इज द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल मिरर ऑफ विच द मिरर इज द पार्ट. ये उस स्फेयर की क्या है? इसको हम दूसरी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द रेडियस ऑफ इमेजिनरी स्फेयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट. दूसरी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? रेडियस ऑफ curvature of a spherical mirror. Spherical mirror is the radius of
imaginary sphere of which the mirror is a part. ठीक है, ये उस स्फेयर की रेडियस है जिसका मिरर एक पार्ट है। इस टाइप से भी हम इस डेफिनेशन को राइट कर सकते हैं। दिस इज, तुम एक हमने बार किस किस की वापस डेफिनेशन की डायग्राम बेटे? में डिस्प्ले करना। देखो बेटे, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर पॉइंट ऑफ दैट स्फेयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। जिसका मिरर एक पार्ट है, उस स्फेयर का जो सेंटर है उसको हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा। ठीक है, मिरर इतना था, मिरर इतना था। अब मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर पॉइंट है उसको हमने कहा पोल। मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर पॉइंट है उसको हमने क्या कहा बेटे? पोल। देखो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो होती है, देख इस तरीके से, रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो है जिससे रिफ्लेक्ट होती है चीज। लाइट यहां पर आई, रिफ्लेक्ट हो गई। ये दूसरी जो ये सरफेस बनाई है जिसपे मैं इस तरीके से ऐसे कर रही हूं, ये क्या है बेटे? पॉलिश्ड सरफेस। अंदर वाली क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, इसका जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट है वो पोल है। वो क्या है? पोल। लाइन जॉइनिंग, वो लाइन जो ज्वाइन करती हुई जाती है जिस किसको? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को, वो क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। वो क्या है बेटे? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सेस। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, कर्वेचर। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। दूसरी डेफिनेशन क्या बताई मैंने? इट इज द रेडियस ऑफ दैट स्फेयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। ये इस स्फेयर की रेडियस है। इस स्फेयर की भी तो रेडियस यही है ना बेटे? जो इस स्फेयर की यस मैम। रेडियस है जिसका ये मिरर एक पार्ट है, वही क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। वही क्या है बेटे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अपर्चर। क्या होता है अपर्चर? डायामीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। ये जो कंप्लीट, ये क्या है? अपर्चर है। ये क्या है बेटे? अपर्चर। अपर्चर। क्या है? अपर्चर। व्हाट इज अपर्चर? diameter of reflecting surface of the mirror। जो मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डायमीटर है वही क्या है? अपर्चर है। वही क्या है? अपर्चर। नाउ फोकस। व्हाट इज फोकस? अब हम क्या पढ़ेंगे? फोकस। फोकस क्या होता है बेटे? फोकस इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। What is focus? Focus is the point on principal axis of the mirror at which the light ray coming parallel to principal axis after reflection actually meet। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब पहले मैं समझाती हूं इसका मतलब हुआ क्या। सी बेटे, ये कौन सा मिरर है? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी विच मिरर इट इज। कौन सा मिरर बनाया मैंने? कनकेव है कि कनकेव मिरर है। अब जो ये कनकेव मिरर है इसमें ये पॉइंट कौन सा है? टेल मी विच इज दिस पॉइंट। क्या लिखूं इस पॉइंट को? मैम पी। पी। क्या है? पी पोल। ठीक है, अगर मैं जिस स्फेयर का ये पार्ट है उसको यहां पे पॉइंट करती हूं तो ये पॉइंट कौन सा है? सी। सी। And the line passing through or line joining center of curvature and pole, that is called, इस लाइन को क्या बोलते हैं बेटे? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सेस। एक्सिस। ये चाहे कितनी भी लंबी हो,
ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इसी को ज्वाइन करती है, ये इसमें से पास होती है। तो ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब मैंने फोकस बताना है। तो लाइट रेज जो है बेटे वो इन्फिनिटी से आ रही है। आई एम शोइंग दैट लाइट रेज आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी। कहां से आ रही है लाइट रेज? दे आर कमिंग फ्रॉम infinity. इन्फिनिटी। ये लाइट रेज आ रही है इन्फिनिटी से। अब जब इन्फिनिटी से लाइट रेज आ रही हैं तो वो रिफ्लेक्शन के बाद, ये कौन सी रे हुई? लाइट रेज आ रही है एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर जा रही है, तो ये कौन सी है? इंसिडेंट रे। कौन सी रे है बेटे? इंसिडेंट रे। यहां से यहां जा Incident रही ray. है तो एरो कहां पे लगेगा? इधर की साइड, कि इस साइड से लाइट जा रही है। अब ये रिफ्लेक्शन के बाद, किसके बाद? रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पे जाती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ये एक पॉइंट पे मीट करती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये यहां गई और यहां से रिफ्लेक्ट हो गई, दिस रिफ्लेक्टेड बैक। इन द सेम वे दिस ऑल्सो गेट रिफ्लेक्टेड बैक। ठीक है, अब बेटे जहां पे ये दोनों रेज यहां पे मीट की आफ्टर रिफ्लेक्शन, दिस इज द पॉइंट दैट इज कॉल्ड फोकस। ये वो पॉइंट है जिसको हमने क्या कहा? फोकस कहा। आर यू गेटिंग मी? समझ आया? Yes, ma'am. तो बेटे फोकस जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है? फोकस हाफ। समझे? Half. ये तो था किसमें? कनकेव मिरर में। ये डायग्राम कब है? जब कनकेव मिरर है। कन्वेक्स मिरर, ध्यान से देखना, कन्वेक्स मिरर जो है बेटे वो इस तरीके से है। उसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बर्स्ड आउट है, इस तरीके से बाहर निकली हुई है। जब मैं इसका पोल ड्रॉ करती हूं, यहां पर करूंगी, और मैंने यहां पर क्या किया? प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ की। अब देखो ये इस साइड है तो इसका स्फेरिकल मिरर का, इसका जो स्फेरिकल जो स्फेयर है जिसका ये पार्ट है वो इधर ड्रॉ होगा। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किस साइड होगा? इस साइड होगा। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड होना चाहिए बेटे। Yes, ma'am. क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो स्फेयर है वो इधर इधर ड्रॉ होगा ना। अब Yes, लेकिन ma'am. रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो ये है, दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर जब लाइट रेज आती हैं, कौन से मिरर में? कन्वेक्स मिरर में। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आई लाइट रेज, इंसिडेंट रे। अब ये रिफ्लेक्ट होंगी। ठीक है, अब जब ये रिफ्लेक्ट होंगी तो क्या होगा? ये तो देखो ऐसे आ रही थी, रिफ्लेक्ट होके कहां पे? इस पॉइंट पे मीट कर रही थी। दे आर एक्चुअली मीटिंग, दे आर एक्चुअली मीटिंग एट अ पॉइंट। लेकिन जब ये लाइट रेज जाएंगी बेटे, ये क्या होंगी? इस तरीके से रिफ्लेक्ट होंगी। ठीक है, दे विल रिफ्लेक्ट लाइक दिस। ये वाली भी Yes, ma'am. इसी तरीके से रिफ्लेक्ट होगी, लाइक दिस। अब मुझे ये बताओ, क्या इस साइड जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के फ्रंट में है, क्या इस साइड ये कहीं मिल सकती हैं? इज इट पॉसिबल कि ये इस साइड कहीं मिल सकती हैं? No, ma'am. नहीं मिल सकती। तो अब ये वाली पॉलिश्ड सरफेस है, यहां मिल नहीं सकती। ठीक है, यहां तो मिल नहीं सकती, और यहां पे हम क्या करेंगे? यहां पर हम इसको इस तरीके से डॉटेड लाइन बनाएंगे। और ये जो डॉटेड लाइन है ये क्यों बनाएंगे? बिकॉज द लाइट रेज अपीयर टू मीट, दे आर नॉट एक्चुअली मीटिंग हियर, दे अपीयर टू मीट हियर। यहाँ पे तो एक्चुअल में मीट हो रही है, एक्चुअल में मीट हो रही है जहां पे लाइट रेज एक पॉइंट के ऊपर, वहां पर इमेज कौन सी बनती है बेटे? रियल इमेज बनती है। कैसी इमेज बनती है? रियल। Real. और जहां पर लाइट रेज मिलती नहीं है, दे अपीयर टू मीट, हमने जबरदस्ती इसको मिलाया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है? यहाँ पर जो क्या बनता है? यहाँ पर जो इमेज बनती है वो बनती है कौन सी? टेल मी। वर्चुअल इमेज। कौन सी बनती है बेटे?
वर्चुअल मैम वर्चुअल। इमेज, ठीक है। और ये पॉइंट, इसको हम बोलते हैं फोकस। ये पॉइंट क्या है? फोकस। फोकस। अब देखो, जो फोकस किसका है? कन्वेक्स मिरर का। कन्वेक्स मिरर का फोकस किस साइड है? कन्वेक्स मिरर का फोकस किस साइड है? राइट हैंड साइड। और कनकेव मिरर का फोकस किस साइड है बेटे? लेफ्ट हैंड साइड। है कि नहीं है? डिफरेंस समझ आ रहा है? यस मैम। यस मैम। हाँ, अब इसका फोकस तो रियल है। कनकेव मिरर का जो फोकस है वो क्या है? रियल फोकस है, क्योंकि लाइट रेज यहां पर एक्चुअल में मीट कर रही हैं। लाइट रेज आर मीटिंग एक्चुअली एट द फोकस। बट कन्वेक्स मिरर का फोकस क्या है बेटे? वर्चुअल है। कैसा फोकस है? वर्चुअल। वर्चुअल। Because the light rays are not actually meeting, but they appear to meet at that point. That's why the focus is virtual. Focus is वर्चुअल। virtual. समझ आया? यस मैम समझ आ आया? गया। यहाँ पे अगर ये बेटे अगर नहीं आया तो भी दोबारा से पूछना है। नहीं आएगा तो आगे कुछ भी नहीं आएगा। मैं कहती हूँ अगर फोकस समझ नहीं आया तो कुछ भी नहीं आएगा। अगर पूछना है तो अभी फिर पूछ लो। कुछ डिफरेंस है, कुछ पता नहीं चल रहा तो फिर पूछ लो। हाँ नहीं मयंक, मैम आ क्लियर है? गया। हाँ, देखो, फोकस। अब मैं फोकस को डिफाइन कर रही हूँ। व्हाट इज फोकस? अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ये किसके ऊपर एक पॉइंट है? प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। ऑफ द मिरर at which light rays coming parallel to principal axis after reflection actually meet। ठीक है। जहां पर रिफ्लेक्शन के बाद क्या होती हैं? जो लाइट रेज एक्चुअली मीट करती हैं, ठीक है, और appear to meet is called focus। जो लाइट रेज पैरेलल आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, वो रिफ्लेक्शन के बाद या तो एक्चुअल में मीट करती हैं या दे अपीयर टू मीट। दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं बेटे? फोकस। ठीक है। यस मैम। अब जो फोकस है, क्या है? फोकस। फोकस और पोल के बीच का जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। द डिस्टेंस between pole and focus is called focal length। is called focal length। जो डिस्टेंस है पोल और फोकस के बीच का उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। अब जो फोकल लेंथ होती है बेटे वो किसके बराबर होती है? फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2। रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा। एफ, ये स्मॉल एफ क्या है? फोकल लेंथ है। स्मॉल एफ क्या है बेटे? फोकल लेंथ। और आर क्या है? फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है उसका आधा होता है क्या? फोकल लेंथ। क्लियर? एफ इज इक्वल टू r/2। एफ इज इक्वल टू r/2। गॉट इट? ट्रू। यहां तक यस कोई मैम। दिक्कत? श्योर?
मैम फोकल लेंथ कहाँ होती है मैम, डायग्राम में बताना एक बार। हाँ बेटे, फोकल लेंथ कौन सी है? देखो, इस पोल और इस फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये फोकल लेंथ है। ये तो फोकस है, ये पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ है। पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ है, समझे? यस मैम। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा क्या है? फोकस। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का बिल्कुल हाफ क्या होता है? हाफ हाफ पॉइंट पे क्या होता है? फोकस। मतलब जो यस फोकल मैम। लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है, क्योंकि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा क्या है? फोकल लेंथ। समझ गए? मैम आर को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। यस बेटे, आर क्या है? दिस इज आर, सी, ये है ना आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस क्या है? आर है। क्या है? आर। आर। ओके। एंड आर का हाफ क्या है? फोकल लेंथ। आर का हाफ क्या है? फोकल लेंथ। फोकल यहां पे लेंथ। भी ये जो डिस्टेंस है ये तो है आर, ये कंप्लीट डिस्टेंस क्या है? आर। ठीक है। इसका आधा ये है फोकल लेंथ। ये क्या है? फोकल लेंथ। ठीक है मयंक? ओके। यस मैम। हाँ जी बेटे। नाउ what we will start, we will start making, or first of all we will do what? Sign conventions. Sign conventions. अब देखो बेटे, अब मुझे अपने आप बताओगे कौन सा मिरर ड्रॉ कर रही हूं मैं? विच मिरर आई एम ड्रॉइंग? बताओ कौन सा मिरर है ये? टेल मी। मैम कनकेव। कनकेव मिरर है। ये कौन सी लाइन ड्रॉ की है मैंने? विच लाइन इज दिस? फटाफट बोलो, कौन सी लाइन थी ये? कौन सी लाइन है बेटे? मैम प्रिंसिपल एक्सेस। प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। ये क्या है? पोल। क्या है? पोल। ओके। यस इज मैम। इट ओके? अगर मैं कोई भी डिस्टेंस इस साइड, पोल से इस साइड में जाके मेजर करती हूं, कोई भी डिस्टेंस पोल से इस साइड मेजर होता है तो वो नेगेटिव वैल्यू होती है। उसकी वैल्यू कैसी होती है? नेगेटिव। कैसी होती है बेटे? नेगेटिव। और अगर मैं पोल से इस साइड जाके डिस्टेंस मेजर करती हूं तो इसकी वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव। कैसी होती है? क्या होती है मैम? पॉजिटिव वैल्यू। अगर पॉजिटिव कोई वाली। डिस्टेंस इधर से इधर मेजर होना है, इस साइड मेजर होना है तो नेगेटिव। अगर पोल से इस साइड मेजर होना है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। समझे? पॉजिटिव। यस मैम। अगर कोई डिस्टेंस अपवर्ड है, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, तो पॉजिटिव। ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव। पॉजिटिव। और अगर नीचे की तरफ है तो नेगेटिव। ग्राफ होता है ना, ग्राफ होता है, ग्राफ देखा है? यस मैम। ग्राफ में जो क्वाड्रेंट्स होते हैं, ऊपर वैल्यू है, कैसी होगी बताओ? ऊपर है तो कैसी होगी? मैम पॉजिटिव। नीचे होगी तो? नेगेटिव। इधर होगी तो? तो मैम नेगेटिव। और इधर होगी तो? पॉजिटिव। तो वही तो है ना सेम? यस मैम। यस मैम। तो नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ओके। यस मैम। हाँ, चाहे मिरर कौन सा भी हो, चाहे कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, डजेंट मैटर। ओनली द थिंग इज राइट हैंड साइड पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। ओके। यस ये मैम। है साइन कन्वेंशंस। ये क्या है?
साइन कन्वेंशंस। Convention. हाँ बेटे, अब देखो, अगर ऑब्जेक्ट जो u है, u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। u क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। u क्या बताया बेटे? u बोलो क्या बताया? Object distance. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। v इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस। v is image distance. Image distance. hi hi height of image. Height of image. ho height of object. ho is height of object. Object distance, image distance, height of image, height of object. Clear? Is it Yes, clear? ma'am. M is magnification. M क्या होता है? मैग्निफिकेशन। क्या होता है बेटे m? Magnification. मैग्निफिकेशन। m is मैग्निफिकेशन। ठीक है, अब ये v u h i h o क्या है? व्हाट दीज आर? ओके, हमें ये करना पड़ेगा कि ये v u h i और h o क्या है। अब देखो बेटे, Yes, ma'am. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट जो है जहां पर रखा है उसका पोल से डिस्टेंस, वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये बता, चलो पहले तुम्हें ये पता चल गया, फिर डायग्राम बनाऊंगी तो बताती जाऊंगी। ठीक है, अब हम करते हैं रूल्स। रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम। रे डायग्राम्स। रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम। हम रूल लिख रहे हैं रे डायग्राम बनाने के लिए। तो फर्स्ट रूल क्या है बेटे? अगर कोई, देखो फर्स्ट रूल में, अगेन आई एम ड्रॉइंग विच, कौन सा मिरर है बेटे? ये कनकेव। कौन सा Ma'am, मिरर है? concave. कनकेव मिरर। अगेन दिस इज, कौन सी एक्सिस है ये? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज पोल। ठीक है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग, अ रे ऑफ लाइट coming parallel to principal axis. A ray of light coming parallel to principal axis. After reflection, after reflection, passes through a point on the principal axis that is called focus. That is called focus. समझ आया? Yes, ma'am. कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कहां से पास करेगी? फोकस से पास करेगी। कहां से पास करेगी? Ma'am, फोकस से। focus. ठीक है, द रे ऑफ लाइट, अभी हम हमेशा एक चीज याद रखनी है, देखो मैं एरो लगा रही हूँ बेटे, बार बार लगा रही हूँ ना, ये इधर से इधर जा रही है, एरो ऐसे लगाया, इधर से Yes, इधर आ ma'am. रही है तो एरो ऐसे लगाया। दिस इज मस्ट, अदरवाइज रे डायग्राम विल बी रॉन्ग। ठीक है, डायग्राम में कहां से कहां जा रही है रे, वी हैव टू शो इट विद द हेल्प ऑफ एरो। द रे ऑफ लाइट coming parallel to principal axis, coming parallel to principal axis, after reflection, after reflection passes through
फोकस, passes through फोकस। रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास करेगी बेटे? फोकस से। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. सेकेंड रे डायग्राम, सेकेंड रूल, नॉट रे डायग्राम। सेकेंड रूल क्या है बेटे? Again, it is pole, it is center of curvature, it is focus, that is half of radius of curvature. अगर रे ऑफ लाइट क्या हो, कहां से आ रही है? फोकस से पास हो रही है। इफ द रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू फोकस, पहले तो प्रिंसिपल एक्सिस से आ रही थी, अब कहां से आ रही है? फोकस से। कहां से आ रही है बेटे? Focus से। फोकस से। इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये पैरेलल हो जाएगी, किसके पैरेलल हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ओके, इज इट ओके? Yes, ma'am. तो यहां से आई तो यहां उल्टा हो गया ना। अगर पैरेलल थी तो फोकस से पास करेगी, अगर फोकस से आई तो पैरेलल हो जाएगी। ओके, आई एम एक्सप्लेनिंग इट। द रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट passing through focus will become parallel to principal axis, parallel to principal axis after reflection, after reflection. Got it? ये क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, कब? आफ्टर रिफ्लेक्शन। नाउ नेक्स्ट रे डायग्राम बेटे, थर्ड। नेक्स्ट रूल क्या है? मिरर वही बना रहे हैं हम, कनकेव मिरर। ओके, अगेन principal axis, this is center of curvature, this is focus, this is pole. If the ray of light is passing through center of curvature, अगर ray of light पास करती है कहां से? कहां से पास करती है? सेंटर ऑफ Center कर्वेचर of से। curvature. ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर रे ऑफ लाइट पास करती है बेटे, मतलब ये यहां से आ रही है, इट विल रीट्रेस इट्स पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन, इट विल रीट्रेस इट्स पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। जिस पाथ से आई उसी पाथ से वापस चली जाएगी। आर यू गेटिंग मी? जिस पाथ से आई Yes, ma'am. उसी पाथ को रीट्रेस करेगी। इफ द रे ऑफ लाइट, ray of light pass through center of curvature, then after reflection, after reflection it will retrace its path, it will retrace its path, ये अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। वो क्या है? वो क्या है? थर्ड रूल है बेटे। ठीक है, कोई भी रे Yes, ऑफ ma'am. लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। दिस इज थर्ड रूल। नेक्स्ट फोर्थ रूल, फोर रे डायग्राम। फोर्थ रूल क्या है?
Yes, bete. Again, center of curvature, focus, pole. If the ray of light, अब जब हम फोर्थ रूल की बात करते हैं तो बेटे हम बात करेंगे पोल से. कहां से? पोल. ठीक है. इफ द Yes, ma'am. ray of light fall on pole, ठीक है, it will reflect back with the same angle, जिस एंगल से इंसिडेंट रे, जो एंगल प्रिंसिपल एक्सिस और किसमें, इंसिडेंट रे के बीच में था जब ये पोल पे फॉल की थी, उसी एंगल से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी. उसी एंगल से क्या हो जाएगी? Reflect back. Yes. If the ray of light falls on pole, then angle of incidence with the principal axis will be equal to angle of reflection with the principal axis. ठीक है. प्रिंसिपल एक्सिस के साथ वो सेम एंगल से क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी जब वो पोल पे फॉल करेगी. तो हमने कितने रूल्स किए बेटे? कितने रूल्स किए? 4 रूल्स वी हैव डन. और इन्हीं रूल्स के बेसिस पे हम रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे. किसके? कनकेव मिरर के. बट नॉट टुडे, वी विल डू इट टुमारो. ठीक है. नेक्स्ट हम कब करेंगे? कल Yes, ma'am. करेंगे. बट Tomorrow. बिफोर दैट, आज जो करवाया है बेटे, इससे ज्यादा बेसिक और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं हो सकता. अगर आपको रे डायग्राम कल समझने हैं तो पहले ये मगअप हो जाने चाहिए. रूल्स भी मैंने कहा, सेंटर ऑफ कर्वेचर बताया, क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस क्या है, पोल क्या है. ठीक है. रूल क्या है? अगर वो फोकस से पास करती है, लाइट रे फोकस से पास करती है तो क्या हो जाएगी? इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. अगर लाइट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से पास करेगी. अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो रिट्रेस करेगी अपने पाथ को. और अगर क्या है, वो पोल पे फॉल करती है तो रिफ्लेक्शन के बाद जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, दैट विल मेक द सेम एंगल of reflection with the principal axis. These are 4 rules which will be applicable on the ray diagram which we will form tomorrow. Okay? Yes, ma'am. Yes, beta. It is all for today. Now you have to make notes.